हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्या कहा गया है, बोला गया है कि एक मीनार है और दूसरा एक भवन है, इस प्रकार से है। ठीक है, अगर हम मीनार को मानते ए बी दोस्तों, ए बी, और इसको हम मान लेते सी और डी, इसको मान लेते क्या है, ये मीनार है, ये मीनार मानते हैं, ये क्या है, भवन है। तो प्रश्न में कहा गया दोस्तों, किताब और नोटबुक साथ में रखिएगा, तभी सवाल आप लोग को समझ में आएंगे। जो भी बातें हम लोग यहाँ सोल्व करेंगे दोस्तों, उसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। क्लियर। तो बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये है और भवन ये है, तो बोला कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए मीनार के पाद बिंदु, तो बोलिए मीनार का शीर्ष तो ये है, ये पॉइंट है ए, और पाद कौन है, बी। तो बोला मीनार के पाद से मतलब बी पॉइंट से इसके शिखर, भवन के शिखर, तो ये पर इस प्रकार से ये बनेगा, इस प्रकार से। जी सर बिल्कुल ये बनेगा। क्लियर। और दूसरा बोला गया है, ये जो एंगल बना है इसको मिलाएंगे तब जाकर के क्षैतिज तल बनेगा। ये जो एंगल के बारे में बोला गया, ये 30 डिग्री बोला गया है। कितना डिग्री बोला गया है, 30 डिग्री है दोस्तों। उसके बाद बोला गया है कि भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद ये है, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इस प्रकार से बोला गया 60 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और उसके बाद कि अगर मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, यानी इसकी जो ऊंचाई है ये 50 मीटर, इस प्रकार से ऊंचाई है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी हमको सीडी का मान निकाला है, भवन की ऊंचाई निकालना है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अभी हमने फिगर जो बनाया दोस्तों सेम आकार के बनाए, सेम हाइट का बनाया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दोनों का मान आएगा वो सेम ही आएगा। क्लियर। तो हम लोग फिगर जो बनाए वो सेम बनाया है, जरूर नहीं कि दोनों का हाइट क्या है, सेम रहेगा। क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल के देखेंगे। तो अगर यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ दो त्रिभुज है, कौन कौन सा त्रिभुज है, ए बी और डी, और दूसरा है सी डी और बी। ये त्रिभुज, एक ये वाला, ये वाला, और एक त्रिभुज ये वाला, ए बी और डी मिलाकर के ये बना। यहाँ पर दो त्रिभुज बना गया है। क्लियर। ठीक है। अगर दोनों त्रिभुज की बात करेंगे तो अगर पहला त्रिभुज यानी ए बी और डी की बात करेंगे तो न्यून कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। 60 के सामने 50 मीटर है, यानी ये न्यून कोण के सामने क्या कहलाता है, पी कहलाता है। यानी पहला त्रिभुज ए बी डी का पी कितना है, 50 मीटर है। क्लियर। और इसकी अगर आधार की बात करेंगे तो ए बी डी का आधार है डी बी, और सी डी बी का भी आधार की बात करेंगे तो दोनों का आधार क्या है, कॉमन है, दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो डी बी और पी, यही दोनों के बीच संबंध वाला त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज करेंगे हम लोग। क्लियर। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं प्रश्नों को। सोल्व अगर करते हैं तो लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज, सबसे पहले चलते ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं, त्रिभुज एबीडी में चलते हैं। क्लियर। अब देखिए त्रिभुज एबीडी की बात करेंगे तो यहां से मेरा मान जो दिया हुआ है दोस्तों, थीटा का मान है 60 डिग्री। क्लियर। और दूसरा थीटा के सामने क्या कहलाता है, पी, यानी पी का मान दिया हुआ है 50 मीटर, 50 मीटर यानी 50 मीटर दिया हुआ। क्लियर। और दूसरा फिर तीसरा क्या दिया हुआ, बी है, बी, बी का मान हमको दिया हुआ नहीं है, ये डीबी के बराबर है, डीबी है, बी का मान क्या है, डीबी। क्यों हम लोग डीबी को ही लिए, क्यों, क्योंकि डीबी जो है दोनों का कॉमन है, कॉमन है तो कहीं कहीं अगर डीबी की मान आएगा तो वो इस त्रिभुज के मान में रख सकते हैं हम लोग, डीबी बराबर। क्लियर। आगे देखे कैसे करते हैं। क्लियर। तो ये डीबी है यानी बी का मान है। तो यहाँ से पी और बी के बीच किस त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध होता है, तो tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख लेते हैं। अब पी का मान कितना है, तो पी का है 50 मीटर। अब बटा में डी, डीबी का कितना है, बी है, तो डीबी यानी बी का मान कितना है, डीबी, तो यहाँ डीबी दे देते हैं। क्लियर। यह हो गया। अगर इसको सोल्व करते हैं तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50 मीटर अपान डीबी। यहां से अगर हम डीबी लिखना चाहते हैं दोस्तों, यानी तिरछा तिरछी गुना होगा तो √3 डीबी
अब बराबर 50 मीटर। ठीक है, क्लियर। अगर यहां से हम डीबी का मान लिखना चाहते हैं, डीबी बराबर तो क्या हो सकता है 50 मीटर अब बटा में √3। ये डीबी का मान निकल करके चला आया। अगर कहीं डीबी का रखना होगा तो जा करके हम ये मान को रख सकते हैं, मान लेते हैं इसको इक्वेशन पहला। फिर आगे चलते हम लोग, अगला चलेंगे त्रिभुज सी डी बी में। ये भी क्या क्या पता है, ये 30 डिग्री यानी थीटा यहाँ पर बना, थीटा के सामने ये क्या कहलाएगा, जो एच है भवन की ऊंचाई क्या कहलाएगा, ये पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा दोस्तों, पी। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा, एक पी पता है, एक बी, बी बराबर डी बी, जो कि दोनों में कॉमन था इसीलिए हम बी को उठाए हैं। क्लियर। तो यहाँ क्या क्या पता है तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में चले तो थीटा बराबर कितना है बताइए, थीटा थीटा 30 डिग्री है। देखिए ध्यान से, सी डी बी इस त्रिभुज की बात हो रहा है, इस त्रिभुज का थीटा कितना है 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। क्लियर। उसके बाद बोलिए किसका मान है, थीटा के सामने पी यानी पी बराबर दिया हुआ एच, जो कि भवन की ऊंचाई कहलाएगी। क्लियर। आगे देखिए दूसरा बात, अगर बी की बात करें तो बी क्या है, डीबी है यानी डीबी, और डीबी का मान ऑलरेडी हमको निकल चुका, कहीं रखेंगे तो रख सकते हैं। क्लियर। तो आगे देखिए दोस्तों, अगर इसको हम हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसलिए पी बाई बी कौन सा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लिखते हैं तो क्या आएगा बताइए, पी बटा बी आता है दोस्तों। तो पी tan थीटा, tan थीटा की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री। पी का मान कितना है तो पी है कि भवन की ऊंचाई यानी एच है, एच बटा बी का मान कितना है तो डीबी है, डीबी है, डीबी अभी रहने देते हैं। क्लियर। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, एच बटा डीबी, एच बटा डीबी। इस प्रकार से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू एच। अगर डीबी से 1 में गुना होगा तो डीबी। अब देखिए डीबी का मान हमको निकल चुका है 50 मीटर बटा √3, ये निकला हुआ है कि नहीं, जी बिल्कुल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट से डीबी का मान रखने पर, यहाँ पर डीबी का मान अगर हम रख देते हैं तो 50 मीटर क्या हो जाएगा, दोनों 50 मीटर बटा √3 डीबी का मान है, यहां से रखते हैं हम लोग √3 एच बराबर डीबी की जगह क्या रख दे 50 मीटर बटा √3, ये डीबी का मान था, कहां से रखे हैं समीकरण फर्स्ट से, ये हम लोग यहां से यहां किए हैं। क्लियर। आगे अगर इसी को सोल्व करते तिरछा तिरछी गुना करिए तो √3 √9 और एच है तो एच बराबर 50 मीटर। √9 का कितना निकलता है तो √9 का 3 और एच बराबर 50 मीटर। हमको निकालना है क्या है, इस एच का मान निकालना है यानी भवन की ऊंचाई, इसलिए एच बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 मीटर बटा में 3, यही क्या हो जाएगा भवन की ऊंचाई हो जाएगी। आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी बदल सकते हैं दोस्तों। क्लियर। अगर इसको पॉइंट में बदलिएगा तो कितना मान आएगा तो देखिए 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 2 उसमें गया, 5 3 2 5, 2 उसमें गया तो कितना हो गया 20 हो गया। अब 20 यानी 6 दूनी 6 तिया 18 हो गया, फिर पॉइंट बैठा, फिर 2 बचा तो 6 तिया 18, 6 6 6 बढ़ते रहेगा, यही क्या हो जाएगा लगभग 16.666 मीटर ऐसे बढ़ते रहेगा। क्लियर। तो लगभग हम 16.6 मीटर मान सकते हैं। तो ये भी दो आंसर इसको लिख सकते हैं, ये अगर फ्रैक्शन में है तो ये अब दशमलव डेसिमल में है तो इसको बोल सकते हैं। समझ में आया दोस्तों, तो ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। नोट करिए इसको।